नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी का हमारे चैनल में एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं, जैसा कि आपका सीरीज जो चल रहा है पीयूषम क्लास 10th का जो किताब है, उसी किताब के हम लोग पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे दोस्त, उसी किताब में का जो 5वां जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम है भारत महिमा। तो आज हम भारत महिमा चैप्टर को पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए, मोहब्बत हो या जंग भरपूर होनी चाहिए, और जीत हो या हार मंजूर होनी चाहिए। मेरे दोस्त, आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, तो उस संघर्ष में जीत और हार होती ही रहती है। लेकिन अगर आपकी जीत होए तो भी मंजूर आप करें, और हार है तो भी आपको मंजूर होनी चाहिए कि ना मेरी हार हुई है। तो इससे हमको यही सीख मिलती है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो भारत महिमा पाठ में हमको जो भी पॉइंट वाइज दिया गया है, उस पॉइंट वाइज को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ करके एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को प्राप्त करेंगे। तो मेरे दोस्त, कह रहा है कि भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। प्रश्न बनता है कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? तो भारत की महिमा जो है वो सर्वत्र यानी कि सभी जगह गाई जाती है। आगे दिया है कि भारत महिमा पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण से और दूसरा पद भागवत पुराण से लिए गए हैं। ये प्रश्न बनता है कि भारत महिमा पाठ के पहला पद कौन से पुराण से और दूसरा पद कौन से पुराण से लिए गए हैं, या फिर पहला और दूसरा पद कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। तो मेरे दोस्त, पहला जो पद है वो विष्णु पुराण से और दूसरा जो पद है वो भागवत पुराण से लिए गए हैं। आगे दिया है कि देवतागण भी भारत के गीत गाते हैं। ये प्रश्न बनता है कि कौन भारत के गीत गाते हैं? तो देवतागण भी जो होते हैं वो भारत के गीत को गाते हैं। कह रहा है कि हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रखनी चाहिए। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। ये प्रश्न बनता है कि भारत की जो भूमि होती है वह स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि होती है। भारत में जन्म लेने वाले लोग धन्य है। ये प्रश्न बनता है कि कौन पुरुष धन्य है? तो भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या हैं? धन्य हैं। भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। ये प्रश्न बनता है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रसन्न होते हैं? तो भारत की शोभा को देखकर श्री हरि भी जो है वो प्रसन्न होते हैं। भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है। ये प्रश्न बनता है कि भारत की भूमि कैसी है? तो भारत की भूमि निर्मला और वत्सला है। भारत की भूमि में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये प्रश्न बनता है कि भारत की भूमि में किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भारत की भूमि में विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। आगे दिया है कि भारत की भूमि विशाल है। ये प्रश्न बनता है कि भारत की भूमि कैसी है? तो भारत की भूमि विशाल है। आगे दिया है कि भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत और नदी से सेवित है। ये प्रश्न बनता है कि भारत की भूमि किससे सेवित है? तो भारत की जो भूमि है वह सागर, वन, पर्वत और नदी के द्वारा सेवित है। भारत जगत का गौरव। ये प्रश्न बनता है कि भारत कहाँ का गौरव है, किसका गौरव है? तो जगत का गौरव है। भारत की भूमि पूजनीय है। भारत की भूमि में देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, और सागर से सेवित भूमि जो है वह भारत की ही भूमि है। अब आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिया हुआ है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या बताने का प्रयास किया गया है उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो कह रहा है कि भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में वर्णन करें। तो मेरे दोस्त, इस पाठ में भारत महिमा का वर्णन किया गया है, यानी भारत के महिमा के बारे में, भारत के बखान के बारे में बताया गया है कि भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। यानी भारत की जो भूमि है वह स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवतागण भी जो बार बार जन्म लेना चाहते हैं, यानी इस भूमि पर देवतागण बार बार, हमेशा, लगातार, हजार बार, सैकड़ों बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत जगत का गौरव है और देवता भी भारत का गीत गाते हैं। हमें अपने हमें अपने देश की भक्ति करनी चाहिए, या फिर हमें अपने देश के प्रति सच्ची देशभक्ति होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं? तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। यानी जो देवता लोग जो होते हैं वो भारत की भूमि का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारत की जो भूमि है सांस्कृतिक दृष्टिकोण से तो वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। यानी भारत की भूमि जो है वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। आगे दिया है
कि भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो भारत महिमा पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारा देश भारत जो है वो महान है और इस भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं और हमें भारतीय होने पर गर्व होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? गर्व होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है, अथवा भारत महिमा पाठ के आधार पर बताएं कि भारत की भूमि कैसी है। इस तरीके से भी आपका प्रश्न आपके पास पूछा जा सकता है। तो कह रहा है कि भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की जो भूमि है अति पवित्र और महानतम है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए अच्छे भाव से रहते हैं और यहाँ की भूमि पर देवता लोग भी जो हैं वह बार बार जन्म लेना चाहते हैं। यानी भारत की जो भूमि है स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है और इस भूमि पर, इस पृथ्वी पर हमेशा जो है लोग जन्म लेने के लिए, यहाँ तक कि देवता लोग भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और यहाँ पर जो भी लोग निवास करते हैं वह विभिन्न जाति धर्म के लोग निवास करने वाले होते हैं और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी से तोड़ मरोड़ किए हुए एक साथ अच्छे सद्भाव से एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो यहाँ पर आगे आप ध्यान देंगे तो अगला जो आपका चैप्टर है, आपका अगला जो चैप्टर दिया गया है वो है भारतीय संस्कारा। क्या है मेरे दोस्त? भारतीय संस्कारा। तो भारतीय संस्कारा को हम लोग पढ़ेंगे और भारतीय संस्कारा को हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।